हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनुशील को। दोस्तों, अभी जो आपके सामने पेज है, इस पेज का आज हेल्थ चेकअप करने वाला हूं। इस पेज का ओनर का कहना है कि ये पेज जो है ब्रांड कोलैब का सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर चुका है, मगर फिर भी मोनेटाइज करने के लिए एक बार अपील कर भी चुका है ये पेज, मगर मोनेटाइज नहीं हुआ है। मोनेटाइज जो है वो वेटिंग में था और फेसबुक के हवाले से ये कहा गया था कि ये पेज अभी तक और भी इंफॉर्मेशन चाहिए फेसबुक को सोचने के लिए पेज को मोनेटाइज करेगा कि नहीं, मगर मोनेटाइजेशन फाइनली नहीं हुआ है। अब क्यों नहीं हुआ है, क्या रीजन है और कैसे ये पेज मोनेटाइज होगा, इसी को लेके आज का ये हेल्थ चेकअप होगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले जैसे कि मैं चेक करता हूं पेज का फॉलोअर कितना है, तो थोड़ा सा नीचे मुझे जाना है और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 21 के फॉलोअर हो चुका है। मतलब के इस पेज का जो फॉलोअर है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रांड कोलैब मोनेटाइजेशन टूल से मोनेटाइज करने के लिए नहीं, इनस्ट्रीम एड से मोनेटाइज करने के लिए भी फॉलोअर क्राइटेरिया कंप्लीट कर चुका है, मगर रीच उस हिसाब से बहुत ज्यादा कम है, जिसको मद्देनजर रखते हुए मुझे यह लगता है कि इनस्ट्रीम एड का मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया है वो अभी तक ये पेज मतलब कंप्लीट नहीं किया है। अब ये पेज पे ऐसा क्या इशू है जिसके वजह से ये पेज जो है ब्रांड कोलैब से मोनेटाइज नहीं हुआ है अभी तक, तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए मैं क्रिएटर स्टूडियो पे चला आया और उसके बाद मैं मोनेटाइजेशन पे क्लिक कर दिया। तो जैसे कि ये पेज के ओनर ने मुझे बताया था कि पहले यहाँ पे नॉट एलिजिबल आ रहा था और अभी भी आ रहा है, मगर अब पहले जो इशू था वो इशू अब हट गया है। पॉलिसी इशू कुछ भी शो नहीं हो रहा है, बस पेज को मोनेटाइज नहीं कर पा रहे, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है नो मोनेटाइजेशन वायोलेशन और यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन, फॉलो आवर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, वी विल डिटरमाइन एलिजिबिलिटी फॉर ईच टूल बेस्ड ऑन दिस एंड अदर फैक्टर। तो ये जो लिखा है ये बहुत वाइटल एक लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते। यहाँ पे बार बार लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, गौर करो, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को चेक करेगा। आप जब भी अप्लाई करोगे मोनेटाइजेशन के लिए और उसी के ऊपर वो लोग डिटरमाइन करेगा एलिजिबिलिटी, आप जो भी मोनेटाइजेशन टूल से मोनेटाइज करते हो और अदर फैक्टर को भी चेक करेगा। और ये पेज पहले एक दफा मोनेटाइजेशन के लिए भेजा गया था और मोनेटाइजेशन जो है वो अप्रूव नहीं हुआ था ब्रांड कोलैब से, और यहाँ पे फेसबुक का कहना था कि हम इस पेज को लेके अभी भी श्योर नहीं है, इस पेज को मोनेटाइज करें या ना करें, हमको और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप प्लीज 14 दिन के बाद फिर से अप्लाई करना। तो यहाँ पे साफ साफ जब कह देता है कि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू है पेज पे, तो आपको सबसे पहले इसको सुधार करना है, तभी आप री अप्लाई कर सकते हो 14 दिन बाद। तो ये जो घटना घटा था वो कब घटा था उसको देखने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, लिखा हुआ है यू कैन अप्लाई टू मोनेटाइजेशन अगेन, सी द अवेलेबल टूल एंड अप्लाई इन द मोनेटाइजेशन होम टैब। तो यहाँ पे लर्न मोर पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक करने से मुझे असली जो खेल है वो समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 14 डेज वेट पीरियड है, वो कंप्लीट होने के बाद आप फिर से एलिजिबल हो सकते हो मोनेटाइज करने के लिए। मगर यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, जिसके वजह से हम श्योर नहीं थे कि आपके पेज को मोनेटाइज करे कि नहीं करे, जब फर्स्ट टाइम आपने अपील किया था, उसको आप सुधार कर लो। तो यह घटना घटा था जून 17 को। तो अब तो जुलाई मंथ शुरू हो गया है और 14 दिन कंप्लीट हो चुका है, मगर फिर भी अभी तक अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं आया है। अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं, यहाँ पे मोनेटाइजेशन वाला जो ब्रांड कोलैब का ऑप्शन रहता है वो अब लर्न मोर ही दिखा रहा है। तो अभी फिलहाल जो पॉलिसी पे इशू आया था वो हट गया है, आप देख सकते हो रिसेंट वायोलेशन के अंदर कुछ भी नहीं है। अब इस पेज के ऑनर का ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे 14 दिन बाद हम अपील कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वो लिखा हुआ था, मगर 14 दिन हो गया, अभी तक क्यों ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्यों हम ब्रांड कोलैब से पेज को मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे मेरा भी एज ए क्रिएटर एक क्वेश्चन है कि आपको क्यों फेसबुक मोनेटाइज करने दे अभी इस केस पे पेज को। अगर इशू हटा दिया है और फेसबुक कह रहा है कि पार्टनर मोनेटाइजेशन को फॉलो करना है, जिसके वजह से पहले आपके पेज पे वो लोग श्योर नहीं हो पा रहा था कि पेज को मोनेटाइज करे भी या नहीं, तो आपने पेज पे ऐसा क्या किया, कैसा सुधार किया पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए,
जिस वजह से फेसबुक आपके पेज को अभी मोनेटाइज करने के लिए जो ऑप्शन है ब्रांड कोलैब टूल का वो अवेलेबल आपको करवा दे, जो कि आपको नहीं मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में इस पेज के ओनर ने मुझे यही कहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ वेट किया, कंटेंट अपलोड नहीं कर रहा था तो अपने आप हट गया। अपने आप कुछ हटा नहीं, कुछ गया नहीं, सिर्फ यहाँ पे जो वायोलेशन शो हो रहा था या फिर जो इनएलिजिबल था उसको हटाया है फेसबुक ने, मगर मोनेटाइजेशन का ऑप्शन नहीं दिया है। वो तभी देगा जब आप पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को मान के पेज पे सुधार करोगे। जब तक सुधार नहीं करोगे तब तक 14 दिन नहीं 1 साल बाद भी आप अपील करने के लिए अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगा आपको। तो अब ये जो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इस पेज पे आया है, तो ये दिखने से ही मुझे मालूम पड़ रहा है ये कंटेंट के वजह से आया है। तो मैं चला आया हूं पेज के अंदर अभी, और यहाँ पे आप लोग भी देख सकते हो ये जो सारे कंटेंट है, ये एक भी कंटेंट खुद के द्वारा बनाया गया कंटेंट नहीं है। यूट्यूब से, फेसबुक से, कहीं ना कहीं से उठा के डाला गया हुआ कंटेंट से। आप देखो केरेमिनिटी का हाउस, वो किसी दूसरे का वीडियो आप तीसरा आदमी डाल रहे हो अपने पेज पे, तो कैसे मोनेटाइज होगा। यहाँ पे देखो एक भी कंटेंट ऐसा नहीं है जो कि इस पेज के ओनर के द्वारा क्रिएट किया गया कंटेंट है, और बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो कि वायरल हुआ पड़ा है सोशल मीडिया पे, वहां से उठा के यहाँ पे डाला गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कंटेंट है ये वायरल कंटेंट था। ऐसे बहुत सारे कंटेंट है और ये सारे के सारे कंटेंट रीयूज, रीपर्पस, अनओरिजिनल, डुप्लीकेट कंटेंट है। तो ये कंटेंट रहते हुए पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू आना लाजमी था। ऊपर से अगर पेज के क्वालिटी देखूं तो पेज एडिट इन्फो पे मैं जाके आप लोगों को थोड़ा दिखा सकता हूँ फेसबुक कैसे डिसाइड करेगा, क्योंकि मैं बहुत सारे पुराने जो हेल्थ चेकअप वीडियो थे उस पे बोल के थक गया कि फेसबुक जब आपके पेज को चेक करते हैं तो सबसे पहले आपके पेज इन्फो को एक दफा देखते हैं वो लोग, तो वहां पे कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए आप लोगों के हवाले से। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, इसका डिस्क्रिप्शन ही गलत है। डिस्क्रिप्शन में ही यहाँ पे एंगेजमेंट बेट करके रखा है जो कि पॉलिसी के अगेंस्ट है। यहाँ पे लिख के रखा है लाइक दिस पेज, फॉलो फॉर मोर फन। तो ये दोनों वर्ड लाइक और फॉलो फेसबुक के एंगेजमेंट बेट पॉलिसी के अगेंस्ट जाते हैं। आप आपके पेज के अंदर या फेसबुक प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी ये मेंशन नहीं कर सकते हो लाइक दिस पेज, फॉलो, शेयर, कमेंट हियर। ये सब अगर करोगे तो आपका पेज पे एंगेजमेंट बेट आता है। तो ये बेसिक चीज है जो फेसबुक देखेगा, और फेसबुक ने देखा, इसीलिए फेसबुक डिसाइड नहीं कर पाया कि ये पेज को हम मोनेटाइज करें या ना करें, क्योंकि पेज पे ऑलरेडी जो अनओरिजिनल कंटेंट है वो भरे पड़े हैं। और इसी के वजह से इस पेज पे इतना सारा फॉलोअर, 21 के फॉलोअर होने के बावजूद भी रीच का हालत ऐसा है। और जो लोग मुझसे पूछते हो ना कि सर मेरे पेज पे बहुत ज्यादा फॉलोअर है मगर रीच नहीं हो रहा है, एंगेजमेंट नहीं मिल रहा है, फेसबुक खुद आपके पेज के एंगेजमेंट को कम करके रखा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कंटेंट जो है सारे के सारे रीयूज, रीपर्पस है। ये जो हिस्सा हुआ था ये सारे सोशल मीडिया पे वायरल होके पड़ा है। आप वही कंटेंट को उठा के अपने पेज पे डाल रहे हो, आप कर क्या रहे हो? ये तो सिर्फ टाइम पास है, इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे पेज जो है जिंदगी भर भी मेहनत कर लोगे तो भी मोनेटाइज नहीं होगा। और ये सारे चीज अभी तक ठीक नहीं हुआ है, इसीलिए 14 दिन बाद भी आपको यहाँ पे मोनेटाइजेशन के लिए जो टैब है वो नहीं मिल रहा है ब्रांड कोलैब के। वो तभी मिलेगा जब आपके पेज से पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के जो अगेंस्ट जाके आपने काम किया है उसको पहले पेज से हटाओगे और उसके बाद ओरिजिनल कंटेंट रेगुलर बेसिस पे डालोगे। अगर उस 14 दिन के टाइम पे आपने ये सारे जो एंगेजमेंट बेट आपने करके रखे हैं, लाइक, फॉलो, और फिर ओरिजिनल कंटेंट नहीं है वो सब कुछ डिलीट करके ओरिजिनल कंटेंट 14 दिन तक डाला होता तो 14 दिन बाद जरूर यहाँ पे शो कर रहा होता मोनेटाइजेशन टैब, और आप ब्रांड कोलैब टूल से इस पेज को मोनेटाइज कर पाते। तो पहले ही आपने गलती करके रखे, उसके बाद आपने कोई एक्शन भी परफॉर्म नहीं किया, सिर्फ वेट किया। यहाँ पे वायोलेशन हट गया तो मैं अब मोनेटाइज कर पाऊंगा, ये आपको सोच आ गया, क्योंकि ब्रांड कोलैब में भी ग्रीन शो हो रहा है। यहाँ पे अभी भी लिखा हुआ है नॉट इलिजिबल, मतलब पेज इलिजिबल नहीं है। भले आपके ब्रांड क्राइटेरिया में सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो, दोनों के दोनों कंप्लीट है, ग्रीन है, मैं इसको एग्री करता हूं,
मगर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को कौन सुधार करेगा, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। जो पहले पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी शो करता था, इसका मतलब ये नहीं कि अभी पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का कोई रूल नहीं मतलब रहा है, वो अभी भी वैसे के वैसे है। पेज पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के रूल्स को उल्लंघन करेगा तो पेज जिंदगी भर भी मोनेटाइज नहीं होगा। और वो जो फेसबुक डिटेक्ट करता है वो फेसबुक का एल्गोरिदम डिटेक्ट करता है, तो इसीलिए पेज मोनेटाइज नहीं हुआ। अब आगे जाके ये पेज कैसे मोनेटाइज होगा, तो इस पेज के जितने भी कंटेंट है सारे के सारे कंटेंट को डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे कंटेंट कहीं से उठा के डाला गया कंटेंट है, रीयूज, रीपर्पस, अनओरिजिनल, डुप्लीकेट, किसी तीसरे का चौथे का कंटेंट है। तो ये सारे कंटेंट को सबसे पहले डिलीट करना है। और जो पेज पे ये इनऑथेंटिक एंगेजमेंट करके रखा है पेज इन्फो पे, उसको भी सुधार करना है। और ये सब सुधार होगा और उसके बाद रेगुलर बेसिस पे ओरिजिनल कंटेंट डाला जाएगा, तो ही ये पेज आगे जाके मोनेटाइज होने का एलिजिबल हो जाएगा। बाकी और कोई शॉर्टकट नहीं है। आशा करता हूं आज के इस हेल्थ चेकअप से देखने वाले हर एक दर्शक को और इस पेज के ऑनर को स्पेशली बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। तो आपको मैं यही सलाह दूंगा, आप उसके ऊपर काम करो और आने वाले 30-40 डेज तक ओरिजिनल कंटेंट डालते जाओ, तभी जाके ये पेज का जो इशू है वो सॉल्व होगा और पेज एलिजिबल हो जाएगा मोनेटाइजेशन के लिए। आशा करता हूं आज के इस वीडियो से आप लोगों को काफी ज्यादा नॉलेज मिला है। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना, ताकि ऐसी वीडियो आने वाले टाइम पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।